के मिलने से आनंद हो जावे न। मेरे पास अभी वो कल मैं बच्चों को पढ़कर बता रहा था कि हमारी स्थिति क्या है, और मेरे पास कागज था, मैं कल पढ़कर बताऊंगा आपको, मेरे को पूरा याद नहीं। ये व्यवस्था है। तो मैं बात कह रहा था आपसे कि किसी चीज का बहिष्कार भी इतना मत करो कि वो आकर्षण का केंद्र बन जाए, और भोग भी इतने भोगों के पीछे मत पड़ो। ये दो प्रकार की हमारे भीतर ये व्यवस्था है। एक या तो हम अति कर देते हैं, खपे माना खपे, सारा दिन वही, और सारे कर्म छूटे और सारे कर्तव्य छूटे, बस भोग के पीछे ही। भागवत में एक बीच में पुरंजन की कथा है। पुरंजन के समय पुरंजन नारद ने किसी को वो प्रमाण दिया है भागवत में, पुरंजन अथवा ये शरीर, पत्नी ऐसी चाहिए ये सोचकर विवाह करता है, सारा दिन पत्नी रे पत्नी, वो बोले उठ तो उठ, बोले बैठ तो बैठ, सारा दिन भोग 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 भोग। जोक दिया जीवन पत्नी के साथ, बच्चे पैदा करता रहा। कथा ऐसी है कि दिन रात रूपी काल उसके पीछे पड़ता है, 360 रातें 360 दिन, धीरे 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 उसके राज्य में सेंध लगाते जाते हैं, और यम कन्या आकर बैठती है, राज्य पर कब्जा करती है, फिर भागता है बाहर, फिर भागता है। हाय रे हाय, मेरा जीवन कैसा हो गया, पहले क्या था अब क्या हो गया, क्या से क्या हो गया। फिर याद आता है जब पूरी जवानी खो दी, फिर याद आया बस सिर्फ। तो कुछ भोग ऐसा है, या तो हम अपने जीवन में सिर्फ उस व्यवस्था को ही याद करते जीते हैं। अरे नहीं बाबा, ये व्यवस्था के अलावा भी जीवन है, और जीवन है, और जीवन है। या तो व्यवस्था से भागते हुए जीवन कट रहा है। नहीं, मैं बात कह रहा था आपसे एक मजाक की, बुरा मत मानना मैं कह रहा हूं, लेकिन मेरा हेतु किसी शब्द को खराब करना नहीं है, सिर्फ एक प्रमाण देने के रूप में मैं आपसे कह रहा हूं। चित्रगुप्त लाए चवण भी किसी के लिए क्यों कहना, लेकिन यहां पर प्रमाण हो। सुना है कि एक बहुत बड़ी फनकारा अदाकारा मरकर जा रही है। चित्रगुप्त ने कहा अभी तो आई ये, अभी तो आई, आज तक तो दुनिया थी, अभी यहां तो मोनोपाली है, या कौन आएगा। राते से ही उसने बोला कि पिताजी, बाबा, मैं आपकी शरण हूं, मेरी रक्षा करो, मेरा न्याय करो। तो बोले तो जान बेटी चिंता मत कर, मैं हूं। बेटी बोलने को मन नहीं कर रहा, लेकिन बोल रहा है मैं तुझे भवसागर पार करूंगा, करता मैं हूं, मैं कर दूंगा। मैं थोड़े में कहता हूं, ले गया है भवसागर के किनारे, वहां एक बहुत बड़ी पट्टी लिखी हुई थी, वो ये लिखा हुआ था कि यहां आने के बाद वो पार जाएगा जिसके भीतर काम न होगा। वो पार उतरे जिसके अंदर काम न हो, नहीं तो वो छपाक डूब जाएगा। तो उसको हाथ पकड़कर समझाता है, सुन, जब जावे ना तो मन में कोई भी बुरी बात मत लाना, नहीं तो डूब जाएगी, ऐसे तू तर जाएगी, जा तर जा। कहते हैं वो अदाकारा तो चलती रही, चलते 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 जब पार करने को थी तो पीछे से छपाक की आवाज आई, पीछे मुड़कर देखती है तो चित्रगुप्त डूब रहा था, वो डूब रहा था।
क्योंकि उसकी तो काम भावना थी नहीं, लेकिन इसके भीतर काम भावना आई तो वो उसके पीछे पीछे जाते वो डूबने लग गया कि काश ये मेरी होती, काश ये संभव है। मैं शास्त्रों के कई प्रमाण आपको दे सकता हूं। रामायण, भगवान राम के जन्म के कारण भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा कि एक कारण के नारद श्राप दीन है। नारद ने योग विद्या से मन को जीता। तप से जीत नहीं होती। ये जी तप शब्द का अर्थ कुछ और है। त से तत्व, प से पहचान। जो तत्व की पहचान कर लेवे वो तप करता है। तप का अर्थ ये नहीं कि अपने आप को सुखाना होता है। जो तत्व की पहचान करे वो तप करता है। जो तत्व को समझ ले वो तपस्वी है। तप तत्व पहचानम अस्मि, तपस्वी। मैंने तत्व को, तपस्वी होता है। ना कि जो कपड़े उतार कर बैठा रहा नागा फकीर बनकर और 24-24 घंटे एक जगह बैठकर दिखा हो, वो कोई तपस्वी नहीं है। जिसने स्वतः बढ़कर, खुद आगे बढ़कर तत्व को पहचाना है। नारद ने तप किया, इंद्र का आसन डोला। मैं समझाने के लिए आपको बात कहता हूं। इस प्रकार का संसार है, आपको चुनना है और चुनाव समझने के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। एक ज्ञान से पहचान करो हर वस्तु की, हर व्यक्ति की, हर विषय की। ज्ञान से पहचान करो। फलाणो फलाणी फलाणी शय छा कंदी। अरे पैसा 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 चवात तो पैसन सा छा कंदुम। जितना उपयोग का हो उतना भगवान देवे, यहां तक ठीक है, नहीं तो बाकी पड़ा रहे और टेंशन लेवे तो क्या, फिर ढूंढते रहो किथे रखा। केड़े हंध सेफ रहंदा, केड़ी बैंक में रखजे, केड़ी पॉलिसी वठजे, कौन से शेयर में लगाऊं, कौन से इसमें करूं, कौन से उसमें। मैं ये नहीं कहता कि ये मत करो। मोह वो होता है जो आपके नित्य प्रतिदिन के जीवन जीने में तकलीफ देता हो। बस 100 काम एक साथ कर सकते हो, करो, कोई पाबंदी नहीं, कोई मनाही नहीं। लेकिन आप पूरे ना पढ़ सके, पति पत्नी से बात न कर पावे, पत्नी पति से बात न कर पावे, बच्चे वहीं भूखे मरे, बच्चों के लिए समय न हो, न संस्कार देने के लिए, न शिक्षा देने के लिए, न उनको वो पूर्ण रूप से स्वभाव देने के लिए, अगर वो कर्तव्य आपका पूरा नहीं होता है, वो मोह होता है। फिर ऐसी व्यवस्था की भी कोई आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। तू बन जाए दुनिया के लिए लाड स्वभाव, लेकिन तेरी पत्नी बोले कि लानत दस। फिर ऐसा लाड स्वभाव किस काम का, किस काम का? माफ करना। पाकिस्तान गए, घर में 3 डॉक्टर है, तो मैं उसको गले में तकलीफ थी, ऐसी थ्रोट इन्फेक्शन गले का, जिसके घर में हम लोग रहे हुए थे। मैंने बोला दवाई क्यों नहीं लेता है? बोले हे डॉक्टर है एक असाइन मारे चली ना मान का वठ तुम को रहा। फिर ऐसा भी डॉक्टर क्या काम का जब अपना विश्वास नहीं करे। विद्या का खुद को उपयोग ना हो तो ऐसी विद्या किस काम? संसार का उपयोग हो खुद को। ये तो मैं ये तो समझाने को आपको कह रहा हूं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हम पहचान ले। नारद ने तप किया, इंद्र ने अप्सराएं भेजी। मैं थोड़े में आपसे कहता हूं सिर्फ समझाने के लिए। रामचरितमानस के आरंभ में जो एक व्यवस्था आई है, राम जन्म के मूल रूप से 5 कारण बोले गए थे, उसमें से एक कारण मैं आपको कहता हूं जरा समझाने के लिए। सर
हमारी सत्यता क्या है। जीवन वो जो आनंद से जावे साहब, जीवन वो नहीं होता। थोड़ो दिको तो ॾिनो, थोड़ो दिको हुन ॾिनो, वो ठीक आहे, लेकिन हिक ॿिए खे धिका ॾेई ॾेई पिया जीवन हलाओ, ये कोई जीवन है? ये कोई जीवन है? कोई जीवन नहीं। मेरा इस बार का जो पुस्तक हमारी निकलती है, इस बार हम उद्घाटन करेंगे आपके सामने इस माह का जो है, उसमें एक बात मैंने लिखी, एक छोटा सा चुटकुला मुझे याद आ रहा है। पति पत्नी में बहुत झगड़ा हो गया, इतना झगड़ा कि एक दूसरे से बात भी ना करे। अभी घर में जो काम चले तो कैसे चले, तो एक दूसरे को चिट्ठी लिखते थे, मैंने टेबल पर खाना रख दिया है, कृपया करके खा लेना। मैं आज ऑफिस से देरी से आऊंगा, तुम मेरा इंतजार मत करना, सो जाना, दूध रख देना। अब तो बात ऐसे चलने लग गई, एक दूसरे को ऐसे लिखकर काम चला रहे थे। अब बात वहां पर आकर अटकी, पति को सवेरे 6 बजे ट्रेन पकड़नी है और उठना भी जरूरी है, और खुद उठ सकता नहीं। पत्नी को उठाने के लिए बोलना भी है, क्या करता है, चिट्ठी लिखता है, देखो मुझे जरूरी काम से बाहर जाना पड़ रहा है, मेरा जाना बहुत जरूरी है, 6 बजे सवेरे की ट्रेन है, कृपया करके 5 बजे उठा देना। सवेरे झटके से उठा, टाइम देखा 8। पत्नी को बोला, तेरी फलाने जी है, वो है। फिर तो सीधा मां बाप पे दोष आता है, फलाने जी उठाया नहीं। बोले मैंने उठाया, आप नहीं उठे। बोले कैसे? बोले देखो चिट्ठी सामने पड़ी है, मैंने 5 बजे चिट्ठी लिखी, देखो 5 बज रहे हैं, आपकी ट्रेन छूट जाएगी, कृपया उठ जाइए। आप नहीं उठे, आप नहीं उठे ना, मैं क्या करूं? मैंने तो लिख दी चिट्ठी, अब आपको उठना चाहिए था चिट्ठी पढ़ के। संसार की ये दुर्गति मत करो, यहां पढ़ो ही मत ना। मजा तो तब आता है जो खेल खेलो तो ऐसा खेलो कि खेल में भी आप निपुण हो जाओ, और खेल खेलते खेलते सामने वाले को भी लगे कि क्या खिलाड़ी है, हा? क्या खिलाड़ी है। हा? अपने आप को शाबाशी देना हर किसी को आता है। मजा तो तब हो कि तू खेल खेले और तेरे सामने वाला कहे कि वाह शाबाश है, ऐसा खिलाड़ी तो मैंने पहली बार देखा है। ऐसा होना चाहिए, संसार ऐसा खेलना चाहिए, संसार ऐसे खेलना। नारद को अप्सरा भेजी, नारद नहीं आए, काम के चक्कर में इंद्र थक गए। आकर प्रणाम किया कि आप तो विजेता हो। भगवान शिव को बोलता है कि आप ही आज तक सिर्फ ये काम विजय श्री थे, आज मैं काम विजय श्री हो गया। बोले धन्यवाद, अच्छा हुआ, नारद भगवान तेरा भला करे, लेकिन विष्णु को मत बताना। मुझे बता दिया, ठीक है, यहां तक बात खत्म करो, आप हो गए। एक बात चलते चलते ये भी सुनो, एक आदत डालो, सद्गुण बोलने में नहीं आने चाहिए, दिखने चाहिए कर्म में। आपको सद्गुण अपने किसी को बताने नहीं पड़े, वो आपके कर्म और आचरण से दिखे। और दुर्गुण बताने पड़े, वो काम करो। दुर्गुण बताने पड़े, क्या करूं, मेरी ये कमजोरी है, माफ करना। मैं बच्चों को कहता हूं, जब किसी को बोलो ना तो बोलो मुझ में ये कमजोरी है, ये कमजोरी है, और इस कमजोरी के साथ आपको मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। मैं कोशिश करूंगा या करूंगी अपने कमजोरी को ठीक करने की, लेकिन ये मेरी कमजोरी है।
मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं इस पर जीत करने का, लेकिन है निर्बलता बोलो और बल तो दिखाई देवे ना, बल दिखाई देवे। हाँ? हमारी हालत ऐसी है कि वो मास्टर ने कहा, ड्राइंग के टीचर ने, कि सुनो अपने घर से अच्छी अच्छी ड्राइंग जिसको जो समझ में आवे वो बना कर आओ। और एक बच्चा खाली किताब लेकर खड़ा हो गया तो मास्टर ने कहा, इसमें चित्र कहां है? बोले है। बोले क्या चित्र है? बोले गाय घास खा रही है। बोले न घास है न गाय है, ये तो खाली है। बोले घास थी, गाय ने खा ली। तो बोले गाय कहां गई? बोले वो तो खाकर चली गई। सिर्फ बातें, सिर्फ सूचनाएं। कर्म की प्रामाणिकता होनी चाहिए साहब, आचरण की प्रामाणिकता होनी चाहिए। आप ऐसा आचरण करो कि लगे कि इसमें सद्गुण है, बोलना न पड़े। आप बोलोगे मैं सत्य बोलता हूं, कौन विश्वास करेगा? आप बोलोगे मैं सेवा करता हूं, कौन विश्वास करने वाला है? आप बोलोगे मुझ में प्रेम है, मैं मीठा बोलता हूं, अरे समय आवे तू मीठा बोले तो पता चलेगा, तो पता चले। तू तो चाहे तो मुख्य गुस्सो नहीं दुआ, जे वक्त ड्यारे तो पतो पवे ना ई दुआ के नहीं दुआ, उस समय आचरण में आवे तो सद्गुण आचरण में दिखे। और दुर्गुण आपको अगर लगते हैं तो वो बोलो, बोलो कि दुनिया को पता चले कि आपसे कहां बचना है। ये सूचना की बात है कि सबको सूचित करना चाहिए कि मैं क्रोधी हूं, संभल के रहे ना, मैं क्रोधी हूं, मुझे कभी भी क्रोध आ सकता है। तो सामने वाला आचरण वैसा करेगा और आपका आचरण अपने आप बदल जाएगा। ये होता है, होता है। ये जरूर करो। नारद की सूचना के लिए मना किया। नारद ने ब्रह्मा को कहा, मैं थोड़े में आपको कहता हूं। ब्रह्मा ने कहा कि बेटा बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसे ही चलते रहना। ये बात बोलने की नहीं, ये बात पचा लेने की है, ऐसे ही चलते रहना। ब्रह्मा जानते थे इसको मना करूंगा तो भी ये वही काम करेगा। गए विष्णु के पास। विष्णु ने बोला ये दुनिया को कहे, इससे अच्छा इसको एक बार दिखा देवे कि काम होता क्या है। हमारे शास्त्र बड़े सटीक है, शास्त्रों में कहीं भ्रम नहीं। ये बात मेरी समझ लेना, शास्त्रों ने कहीं किसी के लिए भ्रम नहीं रखा। सीधी सीधी बात है शास्त्रों में। जहां जिसके लिए जो निर्बलता है वो बोलने में शास्त्र कहीं हिचके नहीं है, कहीं नहीं हिचके। शिवपुराण शास्त्रों के शब्द में आपसे कह रहा हूं, मुझे अन्यथा मत लेना। भगवान शंकर को लगा मैं मोहिनी रूप देखूं, भगवान ने कहा मत देखना मोहिनी रूप, आप नहीं रोक पाओगे अपने आप को। भगवान शिव ने जिद की, भगवान ने मोहिनी रूप दिखाया है। मोहिनी रूप देखकर भगवान शंकर निर्वस्त्र हो गए। ये शास्त्र खुला लिखता है कि भगवान शंकर निर्वस्त्र हो गए, अपने काम को रोक नहीं पाए। शास्त्रों ने लिखते समय ये डरे नहीं है, शास्त्र हमारे ऋषि मुनि डरे नहीं है कि कहीं पर जो निर्बलता है वो निर्बलता है, किसी में भी आ सकती है। शास्त्रों ने स्पष्ट कहा है कि किसी में भी ये हो सकता है। ये मत समझना कि जो भगवान बन गया तो वो भी अछूता रह सकता है, ये मत समझना। शास्त्रों ने स्पष्ट कहा है कि बहने वाला कहीं भी बह सकता है, एक बार जिसने पहचान लिया वो नहीं बहेगा। शास्त्रों ने स्पष्ट लिखा वो नहीं बहेगा। अर्जुन की पहचान हो गई। स्वर्ग में जब उर्वशी ने कहा कि मुझसे लगन कर लो, विवाह कर लो, बोले आप तो मेरी मां हो, आप मेरी मां हो। इतनी रूपवंत नारी अप्सरा सामने खड़ी हो जावे और खुद उसको स्वीकार करे और वो कहे कि आप मेरी मां हो, क्योंकि पहचान लिया। शास्त्र कहते हैं इसलिए अपने आप को पहचानो।
पहचानोगे तो आप संभलोगे, नहीं तो कहीं ना कहीं